हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडली। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग ग्रेट। और प्रिपरेशन भी नवंबर साइकिल के लिए बेहतरीन कर रहे होंगे जो कि नए एस्पिरेंट्स हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो सीरीज बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। खास क्यों? जिन्होंने भी अपना जैब एग्जाम दिया है, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आपके मिले हैं कि मैम जैब का मार्कशीट कब आएगी, सर्टिफिकेट कब अवेलेबल। बहुत ज़्यादा केओस मचा हुआ है। हमेशा मुझे अपनी क्लासेस में भी ये चीज़ सुनने को मिलती है कि मैम मार्कशीट कब आएगा। 1 जुलाई में बोला गया था, अभी तक मार्कशीट अवेलेबल नहीं। मैं समझ सकती हूँ आपकी टेंशन, बिल्कुल समझ सकती हूँ कि अभी तक मार्कशीट क्यों नहीं आया, क्योंकि मार्कशीट आएगा तो आप उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो पाएगी। तो आज की इस वीडियो सीरीज में हम आपके सारे सवालों का जवाब देने वाले हैं। उससे पहले जो भी चैनल पे नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल आपका वो सोर्स है जिसके जरिए आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। अब आप सोच रहे हो कैसे? तो वो इस तरीके से कि टेलीग्राम चैनल के जरिए आपको जितने भी इंफॉर्मेटिव सीरीज आते हैं जो कि कंफ्यूजन के रिगार्डिंग होते हैं, डाउट्स के रिगार्डिंग होते हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन आपको टाइमली मिलती रहती है। इसके अलावा जो भी पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं, चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको सारे इंफॉर्मेटिव नोटिफिकेशन मिलते रहे। जो भी चैनल पे नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि मेरा नाम प्रगति है। मैं आपकी IEIFS टीचर हूँ, मेंटोर हूँ, ABFM मेंटोर हूँ। यानी मैं आपको जैब में IEIFS पढ़ाती हूँ, साथ ही साथ CAIIB में मैं आपको ABFM यानी एडवांस बिजनेस फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाती हूँ। मेरा इंट्रोडक्शन आप देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं आपके क्वेश्चंस की। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके, परेशान मत होइए, सारे क्वेश्चंस का आपको जवाब मिलने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन कि प्रोविजनल मार्कशीट तो आउट हो गई है, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि फाइनल सर्टिफिकेट कब आएगा। प्रोविजनल मार्कशीट जो आउट है वो क्या है, जो नए स्टूडेंट उन्हें भी ये डाउट है प्रोविजनल मार्कशीट क्या होता है, और साथ ही साथ प्रोविजनल मार्कशीट क्या अवेलेबल है प्रमोशंस के लिए। इन तीनों सवालों के जवाब मैं आज की सीरीज में देने वाली हूँ। यानी आज की सीरीज में हम ये तो बात करने वाले हैं कि आपका मार्कशीट, आपका सर्टिफिकेट कब अवेलेबल होगा। साथ ही साथ जो नए स्टूडेंट है जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, जो कि अभी तक उन्होंने पहली बार वो जैब का नवंबर एग्जाम देने वाले हैं, अटेम्प्ट करने वाले हैं, उनको भी मैं बता दूं ये वीडियो उनके लिए भी बेनिफिशियल होने वाले, क्योंकि इसमें हम ये डिस्कस करेंगे प्रोविजनल मार्कशीट क्या होता है। क्योंकि जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं उन्हें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि प्रोविजनल मार्कशीट क्या होता है, एक मार्कशीट तो आगे, फिर कौन से मार्कशीट की बात हो रही है। साथ ही साथ जिन लोगों ने एग्जाम दिया है उनके लिए भी तो ये और ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इसके जरिए उन्हें पता चले सर्टिफिकेट कब आ रहा है, साथ ही साथ क्या जो प्रोविजनल मार्कशीट है वो अवेलेबल है वैलिड प्रमोशन के लिए, वो वैलिड होती है प्रमोशन के लिए या फिर नहीं। उससे पहले मैं ये बता दूं कि प्रोविजनल मार्कशीट क्या होती है। तो देखिए, प्रोविजनल मार्कशीट वो पहला डॉक्यूमेंट होता है जो आप रिसीव करते हैं रिजल्ट के बाद। रिजल्ट के बाद जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको मिलता है उसे प्रोविजनल मार्कशीट कहते हैं। इसमें ये मेंशन होता है कि आपने सब्जेक्ट वाइज कितने मार्क्स अचीव किए। यानी जब आप एग्जाम देते हो तो उसका जब रिजल्ट आता है तो प्रोविजनल मार्कशीट में आपके सारे चैप्टर, यानी सारे जो 4 पेपर्स है, चाहे AFM हो, PPB हो, RBW हो या IFS हो, सबके मार्क्स मेंशन होते हैं। और ये प्रोविजनल मार्कशीट ये बताता है कि आप पास हुए हैं या फिर फेल। बेसिकली ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है और ये वैलिड भी होता है प्रमोशंस के लिए, यानी इंटरनल यूज के लिए। सब प्रमोशन के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, HR सबमिशन के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। प्रोविजनल मार्कशीट ध्यान रखिएगा, आप अपने प्रमोशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जब तक कि फाइनल सर्टिफिकेट नहीं आता है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, यानी आप इसे अपने HR डिपार्टमेंट सबमिट कर सकते हो, क्योंकि ये दिखाता है कि आपने एग्जाम को क्रैक किया है या फिर नहीं। यानी ये आपके पास और फेल होने की डिटेल बताता है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, जो भी नए एस्पिरेंट है, मैंने बता दूं कि जैब का मतलब है, जैब की JIB की बात की जाए या फिर CIB की बात की जाए, दोनों में आपका पास होना मैटर करता है। मार्क्स बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं होते, आपके 50 मार्क्स होते हैं जो आपको अचीव करने होते हैं। इससे ज्यादा आपको सिर्फ और सिर्फ आपका पासिंग क्राइटेरिया बहुत ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो जैसे ही प्रोविजनल मार्कशीट आए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रमोशंस के लिए। यानी जब तक फाइनल सर्टिफिकेट नहीं आता है आप उसे HR डिपार्टमेंट सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोविजनल मार्कशीट बताता है कि आप पास हुए हैं या फिर फेल। अब बात करते हैं सबसे बिगेस्ट क्वेश्चन की, कब आएगा फाइनल सर्टिफिकेट।
तो बेसिकली जब आपका एग्जाम खत्म होता है, आपका रिजल्ट डिक्लेयर होने के 2-3 वीक के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। यानी बेसिकली आपका जो मई का एग्जाम हुआ है, उसका आपका रिजल्ट जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाता है। लेकिन अभी तक क्योंकि रिजल्ट नहीं आया, जुलाई का फर्स्ट वीक कंप्लीट हो चुका है बट अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो डोंट वरी, पैनिक नहीं होना है। आईएफबी अभी अपने वेबसाइट पे ये मेंशन करता है कि आपका जो रिजल्ट है वो जुलाई के फर्स्ट या सेकेंड वीक के अंदर आ जाएगा। इन केस आपका ये कंफर्म है कि जुलाई में तो आपका रिजल्ट आ ही जाएगा, तो बिल्कुल पैनिक मत होइए, आपका रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। फर्स्ट वीक में नहीं है, लेकिन आईएफबी की नोटिफिकेशन में सेकेंड वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और इसीलिए आईएफबी अपनी वेबसाइट पे भी मेंशन करता है कि रिजल्ट जो है आपका वो 2-3 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। यानी मई का रिजल्ट आपका फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में मोस्टली आ जाता है, अगर नहीं आया तो सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, आपके जो रजिस्टर्ड ईमेल के जरिए आपको ये जो मार्कशीट है वो पता चलता है और वो डिजिटली साइंड होता है पीडीएफ। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको मार्कशीट अगर ईमेल आईडी जरिए नहीं रिसीव होती है तो आईबीएफ से कांटेक्ट भी कर सकते हैं और वो मैनुअली भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमें तो मेल नहीं आया है, क्या हमारा एग्जाम क्लियर हुआ? तो ऐसा नहीं है कि मेल नहीं आया तो आपका एग्जाम नहीं क्लियर हुआ है। अब बात कर लेते हैं कुछ कॉमन डाउट्स के जो आपको हमेशा होते हैं। बहुत बार मुझे मेरी क्लासेस में ये डाउट्स बहुत कॉमन डाउट्स है जो मुझे सुनने को मिलते हैं। इसीलिए आज इस सीरीज के जरिए मैं उन आपके कॉमन डाउट जो मुझे मेजर डाउट्स मिले हैं उनमें से मैं आपको कुछ डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ। कुछ और डाउट्स हम नेक्स्ट सीरीज में भी डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं कॉमन डाउट्स से, क्या मेजर आपको कॉमन डाउट्स होते हैं। अच्छा, सबसे पहला डाउट तो आपको ये होता है कि जो प्रोविजनल मार्कशीट था, जैसे जो कि मैंने अभी पहले क्लियर कर दिया, एक बार फिर से मैं क्लियर कर देती हूँ कि प्रोविजनल मार्कशीट का आप प्रमोशन के लिए यूज कर सकते हैं। बेशक आप यूज कर सकते हैं क्योंकि कुछ बैंक्स में आपके प्रोविजनल मार्कशीट भी एक्सेप्ट किया जाता है। यानी जब तक आपका फाइनल सर्टिफिकेट नहीं आता आप अपने एचआर डिपार्टमेंट में ये प्रोविजनल मार्कशीट सबमिट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका स्टेटस कंफर्म करता है कि आपने एग्जाम क्लियर किया है या फिर नहीं। बात करते हैं कुछ और कॉमन डाउट्स के जो मुझे हमेशा पूछे जाते हैं। मैं कहाँ से आईएफबीएफ की प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं? जैसे आपका मई का एग्जाम हुआ था, आपकी एग्जाम प्रोविजनल मार्कशीट आपकी आ चुकी थी। एग्जाम होने के 3 से 4 दिन में आपकी प्रोविजनल मार्कशीट आ जाती है, तो इसे आप आईएफबीएफ की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आईएफबीएफ की वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो वहाँ रिजल्ट का आपको एक कॉलम मिलेगा जिसमें कंसोलिडेटेड मार्क्स का भी आपको कॉलम मिलता है। वहां जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, यानी अपनी प्रोविजनल मार्कशीट आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर मार्कशीट में रॉन्ग डिटेल्स मेंशन है तो क्या किया जाए? पैनिक बिल्कुल नहीं होना। अगर आपकी मार्कशीट में आपका नेम गलत मेंशन है, एड्रेस गलत मेंशन है या मार्क्स ही गलत मेंशन है तो आप आईएफबीएफ से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप एक मेल दे सकते हैं, मेल आप के जरिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं आईएफबीएफ से और उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये रॉन्ग डिटेल्स मेंशन है, इसे क्लियरली काइंडली इसे आप करेक्ट कर दीजिए। तो आईएफबीएफ के जरिए आप ये कर सकते हैं और आईएफबीएफ इस चीजों को करेक्ट कर भी देता है, तो इसमें पैनिक बिल्कुल मत होइएगा। इसके बाद क्या कोई फीस है मार्कशीट को डाउनलोड करने के लिए? देखिए, प्रोविजनल मार्कशीट की चाहे बात की जाए या फिर फाइनल मार्कशीट की बात की जाए, फर्स्ट 3 अटेम्प्ट में यानी पहली 3 बार में किसी भी तरीके की फीस पे नहीं करनी होती है। इसके बाद अगर आप करते हैं तो आपको कुछ स्पेसिफिक फीस पे करनी होती है। यानी अगर आप प्रोविजनल मार्कशीट 3 अटेम्प्ट, ध्यान रखिएगा, टोटल 3 बार प्रोविजनल मार्कशीट की बात की जाए चाहे फाइनल सर्टिफिकेट की बात जाए, अगर आप स्टार्टिंग 3 टाइम्स में आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करते हैं, उसके बाद कुछ जनरल चार्जेस हैं जो आपको देना पड़ता है। अदरवाइज मोस्टली 3 बार के अंदर अंदर ही हर कोई डाउनलोड कर लेता है। तो ये तो थे जो मुझे कॉमन डाउट्स आप सबसे मिलते थे, इसीलिए इस सीरीज के जरिए मैंने आपको वो मेजर कॉमन डाउट्स भी बता दिए। और भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो मुझसे जरूर शेयर करिएगा ताकि मैं उसका आंसर दे सकूं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, कैप का फाउंडेशन बैच आ गया है, सीआईबी का फाउंडेशन बैच आ गया, यानी वो बैंकर जो सीआईबी प्रिपरेशन कर सकते हैं उनके लिए स्पेसिफिक बैच लॉन्च किया गया है। आप कोड यूज कर सकते हैं और ये कोड के जरिए ये बैच आपको सिर्फ 999 में मिल रहा है। सारे पेपर्स कवर हो रहे हैं, चारों पेपर्स आपके कवर होते हैं, एक्सपर्ट एडवाइस आपको मिल रही है, आपको पीडीएफ नोट्स अवेलेबल और सीआईबी 50+ सीआईबी टेस्ट भी मिलते हैं। इसके अलावा जो भी जीआईबी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी फाउंडेशन बैच स्टार्ट डाउन कर सकते हैं। 31 मई से ऑलरेडी ये बैच आपका स्टार्ट हो चुका है, तो अगर आप जीआईबी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस बैच में एनरोल करना मत भूलिएगा, बहुत बेनिफिशियल होने वाला है क्योंकि सारे के सारे एक्सपर्ट फैकल्टी गाइडेंस आपको मिलती है।
JIB का आप सुपर प्लान भी आप कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑल इन वन प्लान है। एक प्लान सारे बेनिफिट, जितने क्लासेस हुई हैं, जितने कोर्स अब तक चल रहे हैं, इन फ्यूचर जो भी JIB के रिगार्डिंग कोर्स आएंगे, वो सब कुछ इसमें इंक्लूड है। और इस पे भी इस वक्त डिस्काउंट चल रहा है। गाइडली आपके लिए सारे कोर्सेज पे बहुत हैवी डिस्काउंट लेकर के आए। आप देख सकते हैं 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है 1249 पे, और 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलता है 10749 पे। तो कोर्स में फटाफट से एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये डिस्काउंट कुछ लिमिटेड पीरियड तक के लिए ही है। मेगा वर्कशॉप, आप अपना JIB एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में किस तरीके से क्लियर कर सकें, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इसके लिए गाइडली हमेशा से बिल्कुल आपके लिए लगा हुआ है कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इसी के तहत हम ला रहे हैं एक मेगा लाइव वर्कशॉप 12 जुलाई, डेट याद रखिएगा, 12 जुलाई को आपकी ये वर्कशॉप है। 12 जुलाई को वर्कशॉप है और 11 AM से आपकी ये वर्कशॉप स्टार्ट हो जाएगी। जूम के जरिए आपका वर्कशॉप शुरू है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपका रोड मैप क्या होना चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे आपने CIB और JIB एग्जाम को एक साथ टैकल कर सकते हैं, आपको Q&A का आंसर दिया जाएगा, टाइम मैनेजमेंट जो कि नहीं हो पा रहा है जॉब के साथ, वो कैसे मैनेज किया जाएगा, वो भी इस वर्कशॉप के जरिए आपको बताया जाएगा। यानी इस वर्कशॉप के जरिए बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। तो वर्कशॉप को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ये बिल्कुल फ्री है। यानी किसी भी तरीके की फीस, कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करने। तो अगर फ्री में इतनी बेहतरीन चीजें मिल रही हैं, उसका फायदा मैं तो कहूंगी आप सबको जरूर उठाना चाहिए। तो मिलते हैं 12 जुलाई को 11 AM पे इस मेगा लाइव वर्कशॉप के जरिए। गाइडली का ऐप आप सब ज्वाइन कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सारी क्लासेस की PDF, नोट्स, इन्फॉर्मेशन आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सीरीज में कुछ ऐसे इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन टेक केयर।